Okay, welcome back, and let's get into lesson number 5. और आइए आपका स्वागत करेंगे और अध्याय 5 में आगे बढ़ेंगे। Okay, lesson number 5 is how do I get started to share the gospel? तो 5वां जो अध्याय है वो कहता है कि शुरुआत कैसे करें हम सुसमाचार प्रचार करने के लिए। Right? We should know how to start the conversation. हमको यह जानने की जरूरत चाहिए कि हम वह बातचीत कैसे शुरू करें। See, if I'm meeting somebody, देखिए, अगर हमसे किससे मिल रहे हैं तो I can't say, "Hey, did you hear about Jesus?" हम ऐसा नहीं कह सकते क्या तुम यीशु के बारे सुने हो। First, you have to say hi. पहले आपको हाय कहना पड़ेगा, How are नमस्ते you? नमस्ते, आप कैसे हैं। You build into the conversations. फिर आप उस वार्तालाप को आप बनाइए, बातचीत को बनाइए। So, number 1 point on how to get started. We know what to share. देखिए, जो सबसे मुख्य बात, पहली बात है, हम जानते हैं कि क्या हमको साझा करना है। Right? We talked about the gospel. We know we're going to share the gospel. हमने सुसमाचार के बारे में बात किया। हम जानते हैं कि हम सुसमाचार प्रचार करने वाले हैं। But we must also learn to ask good questions. तो हमको अच्छे प्रश्नों को पूछना भी सीखना चाहिए। Learn to ask leading questions. That means open-ended questions. और जो खुले हुए प्रश्न हैं उसको आपको जो प्रश्न किसी बात की अगुवाई करते हैं, जो आपको नेतृत्व करते हैं, उस प्रश्न को पूछना जरूरी है। Don't ask all wrong questions. Ask questions that is, appropriate, right question. गलत प्रश्नों को आप मत पूछिए। जो प्रश्न सही है, सटीक है, उन्हीं प्रश्नों को आप पूछें। So, for example, if you are meeting somebody, उदाहरण के रूप में अगर आप किसी से मिल रहे हैं तो you find out what does this person know about God. तो आप पता कीजिए कि यह व्यक्ति ईश्वर या परमेश्वर के बारे में क्या जानता है। See, don't assume things. आप अनुमान मत लगाइए। Right? So there may be a Hindu person, जैसे हो सकता है कोई एक हिंदू व्यक्ति है, but he doesn't believe in God. वह ईश्वर पर ही विश्वास नहीं करते। Imagine you go and talk to him and say, you know what, Jesus did this, Jesus did that. कल्पना कीजिए कि आप जाके कहेंगे अरे यीशु ने ये किया, यीशु ने वो किया, And after 2-3 days you find out, oh, he doesn't even believe in God. और फिर 2-3 दिन के बाद आपको यह पता चलता है कि वह ईश्वर पर ही विश्वास नहीं करता है। Waste of time. तो आपका समय की बर्बादी। So learn to ask the right questions. तो आप सही प्रश्न है उसको पूछने को सीखिए। You can ask whether, hey, have you heard about the church? तो आप ये पूछ सकते हैं कि क्या आप चर्च कलीसिया के बारे में सुना है? Have you seen the cross? Do you know what it means? आपने क्रूस को देखा है, उसका मतलब क्या होता है आप जानते हैं? Simple questions that you can ask. साधारण प्रश्न जो आप पूछ सकते हैं। Or you can ask, you can talk about the weather. और फिर आप मौसम के बारे में बात कर सकते हैं। Ask a question in a way that you can direct those answers to the gospel. आप उन सारे को प्रश्नों को पूछें कि जो उसका जो उत्तर होगा वह दिशा निर्देश करेगा सुसमाचार के ऊपर। So some of you may be thinking, why should I ask about weather? तो आप में से कई सोच रहे होंगे कि मैं मौसम के बारे में क्यों पूछूंगा। Many years ago, बहुत साल पहले me and my friends were talking. मैं और हमारे दोस्त हम बात कर रहे थे। Said, hey, Bangalore is so hot. हम लोग कह रहे थे अरे बैंगलोर बहुत गर्म हो गया है, Why is it not raining? क्यों बारिश नहीं हो रही है। And I said, maybe we should pray for rain. तो मैंने कहा कि हो सकता है कि हम बरसात के लिए प्रार्थना करें। We should pray for the rain. हम लोग वर्षा के लिए प्रार्थना I said, करें। what are you saying? वो कहता है क्या? Rain will come in its season. आप वो कह रहे हैं कि क्या कह रहे हो, वर्षा तो अपने सीजन अपना ऋतु में आएगा ना। Then it gave me an opportunity. तो उसने मुझे एक मौका दिया। So I said, you know who holds times and seasons? तो मैंने कहा कि तुम जानते हो जो समय और ऋतुओं को कौन पकड़ के रखता है? There's a God who holds our times and seasons. एक परमेश्वर है जो हमारे समय को, हमारे ऋतुओं को पकड़ के रखता है। They got angry. फिर वो गुस्से हो गए। Oh, don't start about God again. तुम फिर से परमेश्वर के बारे में शुरू मत कर दो। But I said, that's true. मैंने कहा कि ये तो सच बात है। Who gives the rain? कौन बारिश देता है? It's obviously God. परमेश्वर ही देता Now, है। whether you believe or don't believe, that is secondary, but God is the one who gives rain. जो आप विश्वास करते हैं या नहीं विश्वास करते हैं दूसरी बात है, लेकिन पहली बात है कि परमेश्वर ही वर्षा देते हैं। So I said,
a few verses from the Bible to them. और फिर मैंने कुछ वचनों को बाइबल से उनको दिखाया, They didn't believe it, उन्होंने विश्वास नहीं किया, but it gave me an opportunity लेकिन वह बात मुझे एक मौका दिया just to bring out the gospel. कि मैं सुसमाचार को निकाल पाऊं। So some of the questions we can ask is, what do you do? तो कुछ प्रश्न जैसे हम कर सकते हैं कि आप क्या करते हैं, Are you working? क्या आप काम करते हैं, Where do you work? कहाँ काम करते हैं, These are things that you can ask. ये सारे प्रश्न आप पूछ सकते हैं। If it's a student, you can ask them where you study. अगर कोई विद्यार्थी है तो आप पूछ सकते हैं कि आप कहाँ अध्ययन करते हैं। Right? Or you can ask them, what do you do in your free time? आप ये पूछ सकते हैं कि आपके खाली समय में आप क्या करते हैं, What is your hobbies? What's your interests? आपकी रुचि क्या है, आपकी हॉबीज क्या है, ये सब पूछ सकते हैं। You know, there was a young man that I had met. और यह एक युवा व्यक्ति This जिससे मैं is in मिला 2012 or 13. 2012 या 13 में। He wanted to learn music. He was a neighbor. वो मेरा पड़ोसी था, वह संगीत सीखना चाहता He था, wanted to learn music. वह संगीत सीखना चाहता था। Now I was busy because there were so many things happening at work. मैं व्यस्त था क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही थी काम के क्षेत्र में। But he was really interested in music. वह बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी ले रहा था संगीत में। So I told him, okay, every Saturday, 5 o'clock, you come to my house. तो मैंने कहा कि हर शनिवार को 5 बजे तुम मेरे घर में आओ, I'll teach you guitar for 1 hour. मैं तुम्हें 1 घंटे के लिए गिटार सिखाऊंगा। So he would come every Saturday. तो वो हर शनिवार को Young आता boy, maybe 16, 17 years था, old. 16-17 का साल का होगा, बहुत युवा लड़का, So बहुत he'll come, छोटे उम्र का लड़का। तो वो आता था, I will start teaching him. मैं उसको सिखाना शुरू कर देता था। What is the first song I taught him? तो पहला गीत क्या था जो मैंने उसको सिखाया? Christian songs. ईसाई गीत ही, मसीही गीत। I taught him a song, God's Love is So Wonderful, how to play it on the guitar, you know, the chords. मैंने उस कॉर्ड्स को सिखाया कि गॉड्स लव इज सो वंडरफुल, उसको गिटार में बजाना उसको सिखाया। Then all Christian songs. और सारे मसीही गीत। I didn't explain anything to him. मैंने उसको कुछ भी व्याख्या नहीं I किया। never said, you know, this is about Jesus, nothing. मैंने ये नहीं कहा कि यीशु के बारे में है, कुछ नहीं। I didn't share the gospel also with him, nothing. मैंने सुसमाचार भी प्रचार नहीं किया उसके साथ। But he'll go home and I'll tell him, you go home and practice every day. और मैं उसे कहता था कि तुम घर जाओ और रोज उसको अभ्यास करो। So he's going home and practicing gospel songs. और जाके वो घर में वो मसीही गीत को वो प्रैक्टिस कर रहा है। Every day, 2-3 hours he's playing. हर रोज 2-3 घंटे हुआ कर रहा है। When we worship God, what happens? जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो क्या होता है? His presence comes there. उसकी उपस्थिति आती है Oh, he is playing guitar, trying to learn the song. और वह गिटार बजा रहा है, उस गीत को सीखने की कोशिश कर रहा है। Somewhere in his heart, he's feeling something is wrong. और उसके हृदय में कुछ वो महसूस कर रहा है कि कुछ तो गलत है। Then he came and asked me, फिर उसने आके मुझे पूछा, can we make it 2 times a week classes? वो कह रहा है कि क्या हम सप्ताह में 2 बार क्लास शुरू कर सकते I हैं? said, why? मैंने कहा क्यों? Because when I practice a song, something happens to me. जब आप गीत का अभ्यास करते तो कुछ होता है मुझे। I said, you come 3 times in a week. मैंने कहा कि तुम 3 हफ्ते में 3 बार आओ, Monday, सोमवार, Wednesday, बुधवार, Saturday. शनिवार। But you लेकिन should practice only the songs that I teach you. तो तुम वही गीतों को अभ्यास करो जो मैं तुमको सिखाता हूँ। So, yeah, I'll do that. उसने कहा हाँ मैं करूंगा। So he started practicing और every फिर day, वह रोज उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। going home and practicing. वो घर His जाके parents said, what songs are you singing? वो उसके माता पिता बोले किस प्रकार के गीतों को तुम गा रहे हो? So this is a music teacher's teaching. ये म्यूजिक टीचर में जो है वो सिखाते हैं। They said, okay, come now, we are praying in front of all these idols. You sing that song. What do और you वो कहता है कि अरे मैं इस मूर्ति के सामने अभी गीत को गा रहा, आओ तुम भी कुछ गीत को गाओ। He said, okay. He brought his guitar and he's playing. और अपना गिटार लेके आया और वो भी बजा रहा है। He doesn't know. वो नहीं जानता, His family doesn't know. उनका परिवार नहीं जानता, But all are crying. और सब लोग रो रहे हैं। Then he came and told me, उसने they're आके all फिर- crying while singing the song. और वे सब आके कह रहे हैं कि सब लोग रो रहे हैं उस गीत को गाने के दौरान। And I said, I have many more songs you can cry. और मैंने कहा कि और भी ज्यादा गीत है, तुम रो सकते हो। All I did जो मैंने किया was taught him English songs. उसको मैंने अंग्रेजी गीतों को सिखाया। You see, his parents were very happy. He's speaking in English, उनके माता पिता बहुत खुश हुए कि वह अंग्रेजी में बात कर रहा है singing in English. और अंग्रेजी में गीतों को गा रहा है। And he's playing instrument, not easy, no? अरे वो वाद्य यंत्र को बजा रहा है तो So आसान wherever बात they नहीं है। go,
जहाँ They के go भी to their cousin's house, relative's house, carry the guitar and go. और जहाँ भी जाते हैं संबंधी के घर में, अपने कजन के घर में, वो गिटार को उठा के लेके जाते हैं। For the birthday also, he'll sing all the songs that I taught. और बर्थडे के लिए भी, जन्मदिन के लिए वो सारे गीत जो मैंने सिखाए थे वो उसको गाता है। Finally, after 2 years, और अंत में 2 साल के बाद he asked me, what songs are these? वो पूछे कि ये सारे गीत क्या है? I shared the gospel with him. तो उसको मैंने सुसमाचार प्रचार किया। He accepted the Lord Jesus. He Why? was already there. He almost believed in Jesus. वो लगभग वो विश्वास कर चुका था और उसने विश्वास किया। And he went back home. जब वो घर वापस गया, He will keep playing the guitar. वो गिटार बजाता This time meaningfully. और इस प्रकार काफी मतलब से। And he made his parents also sing. You sing with me. और मेरे माता पिता को भी वो गीत गाने के लिए कहा, तुम They हमारे are साथ गाओ। singing, but they don't know what they are singing. वो गा रहे हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा वो क्या गा रहे हैं। Soon he shared the gospel with them. और फिर जल्दी ही उसने They also समाज में became believers. प्रचार किया और वो भी विश्वासी बन गए। And they went to his cousin's house. और फिर वो उनके कजन के पास गए, Play the guitar. फिर भी वहां गिटार बजाया। He said, I will teach my cousins guitar. वो कहता है कि मैं अपने कजन को भी गिटार सिखाऊंगा। So he taught them all the songs that I taught. और जितने गाने मैं सिखाया था वो गानों को उसने उसे सिखाया, उन्होंने सिखाया। Eventually, they all became believers. और वो सब विश्वासी बन Now गए। he's a worship leader. अब एक आराधना का अगुवा है। So learn to ask the right questions, do the right things at the right time. और आप सही प्रश्न पूछने का, सही चीज करने का, सही समय पे करने को आप सीखिए। Especially times like Easter, Christmas. जैसे ईस्टर के समय के दौरान, क्रिसमस के दौरान। Or they'll say on Sunday, they'll ask, why are you going to church every Sunday? Use it as an opportunity. तो जब आपसे वो पूछेंगे कि यार क्यों रोज हर रविवार को तुम कलीसिया जाते हो, तो उसको एक मौके की तरह आप इस्तेमाल कीजिए। Sometimes they'll ask you, what is this Good Friday? What's so good about Good Friday? यह गुड फ्राइडे क्या है, इसके बारे में गुड क्या है? Then it gives you an opportunity to ask the right questions. तो यह मौका देता है कि आप सही प्रश्न को पूछें। Do you know why I go to church on Good Friday? क्यों आप जानते हैं कि मैं गुड फ्राइडे को चर्च को जाता हूँ? Then they'll say, I don't know. वे कहेंगे कि मैं नहीं जानता हूँ। Then you explain what happened. फिर आप बताइए कि क्या हुआ था। Then they'll ask, you can say, you know why we celebrate Easter Sunday? और आप ये कह सकते हैं कि क्यों हम लोग ईस्टर रविवार को मनाते हैं। And you explain to them. और आप उनको फिर बताते हैं उन बातों You ask them the right question. आप उनको सही प्रश्न पूछते हैं। Right? Christmas comes, you ask, one of the questions I ask is, do you know why there is a Christmas tree? और जो प्रश्न मैं पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ कि तुम जानते हो कि यहाँ पे क्रिसमस का पेड़ या क्रिसमस ट्री क्यों है? And I tell them, even I don't know. मैं कहता हूँ कि मैं भी नहीं As a जानता। Christian, even I don't know why there's a tree. मैं जब ईसाई हूँ, मैं भी नहीं जानता कि वहाँ पे पेड़ क्यों है। Then they are surprised. तो वो लोग चकित हो जाते हैं। You're a Christian, you don't know why there's Christmas tree. आप एक क्रिश्चियन हैं और आप कहते हैं कि क्रिसमस ट्री क्यों है, वो नहीं जानते आप। Yeah, because for me, Christmas is share the gospel. मेरे लिए क्रिसमस का मतलब है सुसमाचार को प्रचार So करना। I can minister to them. तो फिर मैं उसके साथ सेवकाई कर सकता To हूँ। ask the right questions. तो आप सही प्रश्नों को Now, पूछिए। I understand that in a village setting or in towns, it may not always work. मैं यह समझता हूँ कि जो गांव के क्षेत्र में या फिर एक छोटे शहर में ये हमेशा बात नहीं बन सकती है, But it can work. लेकिन यह काम कर सकता है। There are times when people will believe immediately. कुछ समय ऐसे आएंगे जहाँ पे लोग एकदम तुरंत ही विश्वास करेंगे। There are times when you have to spend time with the person and then they become believers. कुछ समय ऐसा है कि जहाँ पे लोगों के साथ आपको समय बिताना पड़ेगा, तब जाके वे विश्वासी बनेंगे। Okay, you may say, but pastor, you're in the city. All this happens in the city. आप कह सकते हैं कि पास्टर आप तो शहर में रहते हैं, तो ये सारे तो शहर में होते हैं, It can happen even in the villages. लेकिन यह गांव में भी हो सकता है। It's asking the right question, अगर आप सही प्रश्न को पूछेंगे तो। right? And when we ask the right questions, और जब हम सही प्रश्न को पूछते हैं तो it opens the opportunity to share the gospel. तो यह एक मौके को देता है जहां पर हम सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं। Second way is the prayer approach. और प्रार्थना का तरीका, ये दूसरा तरीका है। Now, this is the most common approach that all of us use, और हम लोग बहुत सामान्य रूप से इस प्रकार के तरीके को इस्तेमाल करते हैं, especially in villages and towns. जैसे कि नगरों में या गाँव में ऐसा होता है। Right? You talk to the person, आप लोगों से बात करते हैं, you find out what is their difficulty, what is the challenge they're going through. आप यह जान पाते हैं कि उनकी कठिनाइयां क्या है, किन प्रकार की चुनौतियों से वो होके जा रहे हैं। Is it financial problem, health problem, family problem? क्या वो आर्थिक समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है,
पारिवारिक समस्या है, You say, can I pray for you? आप कहें कि क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता So हूँ, you're praying for a miracle. तो आप एक चमत्कार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। And I'm sure this happens a lot in your villages and towns. और मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि आपके इन शहरों में, इन गांव में ये सारी बातें होती होंगी। Then you pray for people's needs. So people, who want a job, who are looking for marriage, who want healing. तो आप लोगों की जरूरतों के लिए प्रार्थना कीजिए, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अगर नौकरी के लिए, शादी के लिए, इन सारी बातों के लिए अगर वह प्रार्थना कर रहा है तो आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। So when a person is in need, जब एक व्यक्ति जरूरत में होता है, and we say, can I pray for you? और जब हम कहते हैं कि क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ, 9 out of 10 times they'll say yes. और 10 में से 9 बार वो कहेंगे कि हाँ कीजिए। Only one person will say which God you're going to pray with, all that. सिर्फ एक ही व्यक्ति कहेगा कि किस परमेश्वर से, भगवान से आप प्रार्थना करने जा रहे हो। होता है कभी कभी, But most of the time they'll say, yeah, please pray. लेकिन ज्यादातर समय में वो कहते हैं हाँ कृपया प्रार्थना कीजिए। So the moment they say yes, तो जिस क्षण वे हाँ कहते they हैं, have authorized you to call upon the name of God. और फिर उन्होंने आपको भी बनाया है कि आप परमेश्वर के नाम को बुलाएं, And they begin to see that personal relationship that you have with God. और वह जो व्यक्तिगत रिश्ता है परमेश्वर के साथ आपका, वह देखना शुरू कर देते हैं। I was talking to Pastor in the break. मैं ब्रेक के दौरान मैं पास्टर And से he was बात कर रहा sharing, people have some sickness or some disease in their bodies. जो भी लोग व्यक्ति के शरीर में अगर कोई बीमारी है उनके शरीरों में, And they, give 5,000, 10,000, 50,000, 1 lakh rupees for healing or for, for deliverance. लोग 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख चंगाई और छुटकारे के लिए देते हैं। And I think the pastor was sharing that, when these other people from other faiths come, they run away because they see something in them. और जब दूसरे विश्वास के लोग आते हैं उनके पास, तो भाग जाते हैं कि वे उनमें कुछ देखते हैं। What do? They just pray in Jesus' name. वे क्या करते हैं? वो सिर्फ यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, And they receive healing, deliverance. और वे अपना छुटकारा को प्राप्त कर चुके हैं, अपनी चंगाई को प्राप्त कर And they चुके हैं, become believers. और फिर वे विश्वासी बन जाते हैं। Very simple. बहुत साधारण बात है ये, But, सरल बात है ये। but there is also persecutions and difficulties that they go through. लेकिन सताव और कठिनाई से भी उनको होकर गुजरना पड़ता है। So when they say, okay, pray, जब वे कहते हैं कि प्रार्थना कीजिए, you are asking God to come into their lives and change their lives. आप मांगते हैं परमेश्वर से कि वे आए और उनके जीवनों को बदल दे। Right? Be open, even as you're praying, be open to words of knowledge. और जब आप प्रार्थना करेंगे तो आप खुले रहें उस ज्ञान के वचन के लिए। Be open to prophetic words. जो भविष्यवाणी के वचन है उनके लिए आप खुले रहें। Right? So as you are praying, you may see a vision. और जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं तो आपको कुछ दर्शन प्राप्त हो सकता You है, may see a picture. आप कुछ चित्र को देख सकते हैं। Or God may say this, you say this to the person. आप परमेश्वर आपसे कहेंगे कि तुम जाके इस व्यक्ति को ऐसा कहो। So be sensitive to the leading of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए आप संवेदनशील रहिए। Right? Take this prayer approach very boldly and strongly. और हिम्मत से, पूरे मजबूती से इस प्रार्थना के ध्यान को आप लीजिए। Remember, when you pray, अब जब प्रार्थना करते हैं, the other person can experience the power of God. दूसरा व्यक्ति परमेश्वर के सामर्थ का अनुभव कर सकता है। Now, even if the healing or deliverance doesn't happen immediately, देखिए, अगर चंगाई और छुटकारा अगर तुरंत ना हो तो भी the seed has been sown in that person. उस बीज को उस व्यक्ति में बो दिया गया है। The door is already open. जो दरवाजा है वो खोल दिया गया है। God will begin to work. परमेश्वर अपना काम शुरू कर देगा वहाँ, Right? है ना? So use this prayer approach. और आप इस प्रार्थना के तरीके का इस्तेमाल कीजिए। So now how can you start small? आप कैसे छोटी रीति से स्टार्ट कर, Now, all of शुरू you कर are सकते हैं? together. आप सब एक साथ हैं। If somebody says, I am not feeling well, अगर कोई कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, don't go to the medicine box first. आप पहले जो आपके दवाइयों का जो बक्सा है उसके में मत जाइए। आप First you pray. पहले आप प्रार्थना कीजिए, Begin to exercise your faith. अपने विश्वास का अभ्यास करना शुरू And कीजिए, then you can do it to others. फिर आप दूसरों को भी ऐसा कर सकते हैं। And you exercise in faith, you see miracles, you'll be able to go to others also and do the same. आप विश्वास का अभ्यास कीजिए, दूसरों के पास जाइए, आप देखिएगा कि
दूसरों के लिए भी आप ऐसा कर पा रहे हैं। Thirdly, you take the 2-minute testimony approach. और फिर आप 2 मिनट की गवाही के तरीके को लेकर जाइए। We already talked about this. हम लोगों ने इसके बारे में पहले से बात कर दी है। How your life was before Christ, आपके जीवन कैसा था मसीह से पहले, how you met Jesus, कैसे आप मसीह से मिले, and how your life changed after meeting Jesus. और कैसा आपका जीवन बदला यीशु से मिलने के बाद। So after sharing that, you can ask, what is your need? और उसको बताने के बाद आप पूछ सकते हैं कि आपकी जरूरत क्या है, And you pray for that need. और फिर आप उस जरूरत को के लिए प्रार्थना The कीजिए। next way is the power encounter approach. और आप उस ईश्वरीय हस्तक्षेप का अनुभव, This उसको आप is, सामर्थी मुठभेड़ का दृष्टिकोण, right, this is the approach that we all like to take. और ये जो दृष्टिकोण है वो हमेशा हम इसको लेना पसंद करते हैं। Pray for healing. चंगाई के लिए प्रार्थना करना, Doesn't matter what situation they are in. आप किसी घड़ी से गुजर के, परिस्थिति से गुजर के क्यों ना हो, Say, God, let your power change this person's situation. आप कहें कि परमेश्वर आपकी सामर्थ इस व्यक्ति के परिस्थिति को बदल दे, Then through word of knowledge, और ज्ञान के वचन के द्वारा। sometimes you're praying and you'll see, that God is revealing something to you about that person. जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आप ऐसा महसूस करते हैं कि परमेश्वर उस व्यक्ति के बारे में आपको कुछ बता रहा है। And then you speak into his life. Say, this is what God is telling me. So, just pray that God will minister to him. और आप कहें कि यही परमेश्वर तुम्हारे बारे में मुझे बता रहा है, और उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए और सेवकाई कीजिए। Then prophecy फिर भविष्यवाणी and other miraculous signs and miracles. और दूसरे जो अद्भुत चमत्कार और चंगाइयां हैं। Now, how can I apply this in real life? तो कैसे इसको हम अपने वास्तविक जीवन में लागू कर सकते The हैं? point is given here. तो बिंदुएं यहाँ पे दी गई हैं। We can apply this only through faith. हम सबको अपने विश्वास के द्वारा ही लागू कर सकते हैं। Now, if I don't have faith, God can heal, then I will not be able to go and pray in faith. जब हम प्रार्थना करते हैं और जब परमेश्वर चंगाई देते हैं तो हम जाकर चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। If I'm not able to believe in miracles, then I can't expect miracles to happen. अगर हम चमत्कार पे विश्वास नहीं करेंगे तो हम चमत्कार की अपेक्षा भी नहीं करेंगे। Yeah, the best part is we are all learning. देखिए, जो अच्छी बात है कि हम सब सीखने वाले हैं। We keep learning till our last breath. We will be learning. हमारे जो अंतिम सांस होगा तब तक हम सीखते रहेंगे। So don't be afraid to make mistakes. तो जो गलतियां करने से आप भयभीत ना हो। Don't be afraid don't feel sad or upset if you don't see the miracle. आप ऐसा भयभीत महसूस ना करें या दुखी महसूस ना करें जब आप कोई चमत्कार को नहीं देख पाते हैं। तो Continue to press on. Be persistent. आप लगातार आप उस बातों को लेकर आगे बढ़ते जाएं। Remember, we talked about it in faith. Persistent faith. हमने कहा उस विश्वास के कक्षा में कि लगातार का विश्वास, लगातार का। Don't let the enemy confuse you or bring doubt in your mind. और शत्रु को कभी भी आपको विचलित नहीं करने दीजिए या आपके मनों में संदेह लाने मत दीजिए। Now, just in case you have prayed for somebody, देखिए, जैसे कि आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, take important steps after that. उसके बाद आप जरूरी कदम उठाइए। Invite them to accept Jesus Christ as their personal savior. और आप उनको आमंत्रण कीजिए कि वे यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करें। And once you prayed for them, let them know that it's not about a feeling. आप जब उनके लिए प्रार्थना कर दिए हैं तो आप उनको बताइए कि यह भावनाओं के बारे में नहीं है। You pray for somebody, they accept Jesus, they may feel the same. आप किसी के लिए प्रार्थना करेंगे, वो यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे और वे वैसा ही अनुभव कर सकते हैं। Nothing has changed. कुछ बदला नहीं है। But encourage them, tell them, hey, now you are a child of God. फिर आप उसको प्रेरणा दीजिए, कहे कि तुम अभी परमेश्वर के संतान हो। Now the Holy Spirit is inside you. अभी पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है। Very important. You tell them about the Bible and tell them to read the Word of God. और बहुत जरूरी है आप बाइबल के बारे में बताएं, उनको परमेश्वर के वचन को पढ़ने के बारे में बताएं। And after that, you can tell them that, if you have any questions, you write it down. I'll help you to answer the questions. और आप उनसे कहें कि अगर आपके पास कुछ प्रश्न है तो उसे आप लिख लीजिए, मैं आपको मदद करूंगा उसको उत्तर देने के लिए। You're going that extra step.
और फिर वह आप ज्यादा आगे से ज्यादा कर रहे हैं उसके लिए, And then you get him connected to a small group, cell group or church. और आप उनको एक छोटे से गृह कलीसिया या कलीसिया में आप या सामूहिक कलीसिया में Right? Church is very important for the person to grow. आप उनको जोड़ दीजिए, क्योंकि कलीसिया किसी व्यक्ति को बढ़ने के लिए बहुत जरूरी होता Cell है। group also is very important to grow in discipleship. और जो गृह कलीसिया वो बहुत जरूरी है चेलों को बढ़ाने में, उनको उन्नति करने में। If the person is more interested, अगर व्यक्ति उससे भी ज्यादा रुचि लेता है, give them दिलचस्पी लेता है, more learning, give them more opportunities to study and learn. उनको और भी ज्यादा आप मौका दीजिए कि वो अध्ययन कर पाए और सीख पाए। Now, here's an important thing. अभी एक बहुत जरूरी If a बात, person is not interested, अगर कोई व्यक्ति कोई दिलचस्पी नहीं ले you रहा have है तो shared the gospel, आपने सुसमाचार प्रचार कर लिया है and they are not interested, और वह रुचि नहीं ले रहा है तो don't force them. उसको आप बलपूर्वक मत कीजिए। When you force them, जब आप उसको बलपूर्वक it's of no करवाते हैं use. या उसका कोई मतलब नहीं बनता Two है। things will happen. दो चीजें होंगी, One, they will say, hey, I don't want to talk to you again. You're forcing me too much. वो कहेंगे कि अरे मैं आपसे अब बात नहीं करना चाहता हूँ, तो मुझे ज्यादा बलपूर्वक इस्तेमाल कर रहे हो। Or two, they will say, okay, because he's forcing, let me do this. और दूसरी बात कहेगा कि ये मुझे ऐसे दबाव दे रहा है तो मुझे ये करने दो। See, one day I went to one prayer service. देखिए, एक दिन मैं एक प्रार्थना सभा में गया, I was a new believer. मैं एक नया विश्वासी था And this pastor was praying for everybody. और यह जो पासवान था यह सबके लिए प्रार्थना कर रहा था He's shouting and screaming in the mic. और वह माइक में चिल्ला रहा है, जोर से बात कर रहा है, प्रचार कर And रहा है he's putting hand on people और वह लोगों पे अपना हाथ रख रहा है and he's pushing them down. और उसको धक्का देके गिरा रहा है Now, there's no place also to fall down. और उस जगह पे जगह भी नहीं है गिरने का, People are there. लोग वहां पे हैं, He's pushing them. वह उसको धक्का दे रहा है। And I just came for prayer that time. मैं भी प्रार्थना के लिए उस समय आया था, He put his hand on me. मेरे हाथ रखा, I didn't want to fall simply. मैं ऐसे ही गिरना नहीं चाहता था। I said, okay, thank you, Jesus. मैंने भी कहा थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, Thank you, Lord, for blessing me. धन्यवाद मुझे आशीष करने के लिए। He's praying for me. वो मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, He's pushing me. फिर वो धक्का दे रहा है मुझे। I said, no, I'm not falling. तो मैंने कहा नहीं, मैं गिरने वाला नहीं हूँ। Then somebody else from behind, one that volunteers, brother, you fall down. और मेरे पीछे से जो मदद करता है वो कहता है भाई भाई गिर जा। I said, I'm not falling down. मैंने कहा नहीं मैं गिरूंगा नहीं। Why should I fall down? मैं क्यों गिरूं? It's not a show, no, that we're doing here. यहाँ कोई शो नहीं हो रहा जो हम कर रहे हैं यहाँ पे। When the Holy Spirit comes, if Jab- it is a natural, if it comes in power and you cannot control it, then you fall down. Okay. जब पवित्र आत्मा आता है सामर्थ में और जब उस पर आप नियंत्रण नहीं पा सकते तो आप गिर जाएं, अब गिरिए, कोई बात नहीं उसमें। You can't force somebody to fall down. किसी को आप दबाव देकर बलपूर्वक गिरा नहीं सकते आप। So this pastor is pushing me. अब ये जो पास्टर है मुझे धक्का दे रहे हैं, I am not falling down. मैं गिर ही नहीं रहा हूँ। I said, Pastor, you go to the next person and pray. मैंने कहा कि पास्टर आप दूसरे व्यक्ति के पास, अगले व्यक्ति के पास जाइए और He प्रार्थना said, कीजिए। anointing is not there in this area. तो वो कहता है कि जो अभिषेक है इस क्षेत्र में नहीं है। I said, you go pray for the anointed people. मैंने कहा कि ठीक है जाइए, आप जो अभिषिक्त व्यक्ति हैं उनके लिए प्रार्थना कीजिए। Don't force people. लोगों को आप ना बलपूर्वक मत कराइए। It really irritates. ये बहुत चिड़चिड़ा बना देता है लोगों को। Right? When you force people to become believers or you force people to do something, अगर आप लोगों को बलपूर्वक दबाव देके आप कहते हैं कि आप विश्वासी बन जाओ तो ये काफी उनको चिड़चिड़ा बना देता है। let people experience for themselves. आइए लोगों को अपने से अनुभव करने दीजिए। Right? Initially people, especially worship leaders, they say, everyone raise their hands. देखिए जैसे कि आराधना के अगुवा करने वाले कहेंगे सब लोग अपने हाथ उठाइए। We do that, right? That's हम लोग- good. अच्छी बात है, हम लोग The करते Bible हैं। says, raise your hands and lift up your hands and praise the Lord. बाइबल बताती है कि अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की स्तुति कर। But for many years, I didn't want to raise my hand. बहुत सालों से मैंने खुद अपना हाथ उठाना नहीं चाहा, I was shy. मैं शर्मिला था, I didn't know. I didn't want to raise my hand. मैं अपना हाथ उठाना नहीं चाहता था। I had people, hey, lift up your hands. वे जो लोग थे कहते अरे अपना हाथ उठाओ, अपना हाथ उठा। I will do. When I know the value of it. मैं तभी करूंगा जब मैं उसका जो मूल्य है वो जानूंगा ना। When I understood the value of worship, then I began to release myself. और जब मैंने आराधना का मूल्य को समझा
तब जाके मैंने अपने आप को खोल दिया। The same way, when we minister the gospel to somebody, उसी प्रकार हम जब किसी को सुसमाचार की सेवकाई when they करते हैं, value तो Jesus, जब वो यीशु को मूल्यता when देते they हैं, value the gospel, जब वो सुसमाचार को वो मूल्य देते हैं, you don't have to tell them, go and read the Bible, आपको उनको कहना नहीं पड़ेगा कि जाके अपने बाइबल को पढ़ो, go and pray. जाके प्रार्थना करो। You don't have to tell them anything, they'll do it on their own because they value it. आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह उस बात के मूल्य को जानते हैं। Don't force anybody. आप किसी को बलपूर्वक मत कराएं। Especially pastors and leaders, don't force people. जो पास्टर और अगुवा लोग हैं, विशेष रूप से लोगों को बलपूर्वक न कराएं। Give them the opportunity to learn. उनको मौका दीजिए कि वे खुद से सीखें। Right? Next one. और दूसरी बात, Show genuine love and care. We talked about that. और हम लोग कि आप सच्चा प्यार और देखभाल दिखाएं। Right? Meaning, don't treat people as projects. और आप जैसे कि लोगों को एक काम के रूप में न लें, परियोजनाओं के रूप में न लें। They're not a project, they are people. वे कोई परियोजना नहीं है, Care for वे them. लोग हैं, उनका आप देखभाल कीजिए, Love them. उनको प्रेम कीजिए। That's why, as pastors and leaders, you have a lot of responsibility. इसीलिए जो पास्टर और अगुवा लोग हैं, आपके पास बहुत सारे जिम्मेदारी हैं। You have to care and love your people in the church. आपको जो आपके लोग हैं कलीसिया में, उनका देखभाल करना है, उनको प्रेम करना है। People are in different levels of in their spiritual walk. और उनके आत्मिक चलने फिरने में वे लोग अलग अलग स्तर पे हैं। People are going through difficult seasons. लोग कुछ कठिन ऋतुओं से होकर गुजर रहे हैं, Many are going through their own set of problems. और कुछ अपनी परेशानियों के दौरान से होकर गुजर रहे हैं, And they may come and share it with you. और वे आके आपसे साझा करेंगे। It's not like, okay, you came on Sunday, okay, good, go back home. ऐसा नहीं कि आप रविवार को आए, अच्छी बात है, अब घर जाओ। No, they've come because they want to grow in the Lord. वे इसलिए आए हैं कि वे परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं। So you have to show genuine care and love. तो आपको एक सच्चा प्रेम और देखभाल दिखाने की जरूरत है। Secondly, दूसरी बात, don't judge people or criticize other religions. और आप अन्य धर्मों को बारे में अपनी टिप्पणी ना करें, और अन्य लोगों के बारे में आप आलोचना ना करें। Initially, I used to do that. शुरुआत में मैं भी ऐसा करता था, To judge people, मैं लोगों की आलोचना करता था, I used to make fun of their gods. उनके ईश्वरों का मैं मजाक उड़ाता था। But I realized I was so wrong. तब मुझे प्रतीत हुआ कि मैं कितना गलत था। If I speak in tongues, if I have, prophecy, word of knowledge, and if I don't have love, अगर मैं अन्य भाषा बोलूं, मेरे पास भविष्यवाणी हो, मैं ज्ञान के वचन को बोलूं, अगर लेकिन मेरे पास अगर प्रेम ना रहे तो no use. कोई उपयोग नहीं। Remember, we talked about that. आप याद करते हैं ना, उसके बारे में हम लोगों ने बात किया। So don't condemn people. तो लोगों को आप दोषित मत कीजिए, Don't judge people. उनको आलोचना मत कीजिए। Don't feel that you are better than them. ऐसा मत सोचिए कि आप उनसे बढ़ के हैं। Our goal is to share Jesus Christ. हमारा जो हमारा लक्ष्य है वो है यीशु मसीह को बताना। And as they become believers, और जैसा वह विश्वासी बन जाते हैं तो they will begin to understand. तब जाके वो समझना शुरू कर देंगे। Before I became a believer, मुझे विश्वासी बनने से पहले I had long hair, मेरा बड़े बाल थे, I had bangles, मेरे हाथ में कड़ियां थी, a ring, और अंगूठियां थी, chains, जो चेन्स थे। always wear a jacket, हमेशा एक जैकेट पहनता था, walk around. और मैं चलता फिरता था। All that is there. सब कुछ था। My parents used to tell me, what is this? मेरे माता पिता कहते, अरे ये क्या है, What are you look like this? कैसे तुम दिखते हो। But after I became a believer, जब मैं विश्वासी बन गया, I didn't want to cut my hair. मैं अपना बाल नहीं काटना चाहता It was था, 2 years I took to grow my hair long. और 2 साल लगे थे मेरे बाल को बढ़ाने के लिए। Very difficult to grow. Boys to grow hair is very difficult. लड़कों के लिए बाल को बढ़ाना बहुत कठिन काम होता And it looks nice. है, अच्छा दिखता भी है। So I didn't cut my hair. मैंने अपना बाल काटा नहीं। I still wore those chains and bangles and rings. और फिर मैं उस समय में जो चेन, अंगूठी, वो सब बैंगल्स, चूड़ियां, Now वो my सब parents पहनता। used to say, change all this. What is all this? मेरे माता पिता कहते थे, क्या ये, इसको तुम बदलो। When I used to go home, I used to put my hair inside the t-shirt. Nobody can see. और जब मैं घर जाता था तो मैं अपने जो बाल को टी शर्ट के अंदर रखता था कि कोई ना देख पाए। My mother will see and say, oh, go cut your hair. मेरी माँ बोलती थी, जाओ जाके बाल काट के आओ।
But after I became a believer, लेकिन जब मैं विश्वासी बना, all of this was there. ये सब चीजें थी, Slowly the ring came out. तो धीरे से वो अंगूठी बाहर आ गई, I don't need all this. Then the bangle, took it out. वो कड़िया भी थी, वो I used to सब wear like चले। 3-4, those bangles. मैं 3-4 कड़ियों को पहनता था, अरे उसको भी निकल गया, The chain came out. वो जो सिकरी थी वो भी निकल गया, I cut my hair. मैं अपना बाल काट लिए, I looked like a person. मैं अब एक व्यक्ति की तरह दिखाई दिया। Now, nobody told me. For many years, people were telling me, my family, I wouldn't go for family function because they'll say, cut your hair. मैं कोई You look पारिवारिक like a rowdy. मैं कभी कोई पारिवारिक कार्यक्रम में नहीं जाता था, क्योंकि लोग कहते थे कि तुम तो गुंडे की तरह दिखते हो, जाके अपना बाल कटाओ। But suddenly, after becoming a believer, it automatically came out. लेकिन अचानक से विश्वासी बनने के बाद यह खुद ब खुद निकल आया। Why? Because my interest was not in that. क्योंकि मेरी जो दिलचस्पी या रुचि थी अब उसमें नहीं थी। Now, if I wear ring and chain, nothing wrong. अगर अभी भी अगर रिंग और चेन पहनूंगा तो कोई गलत बात नहीं है। Nothing wrong. Some of you are wearing here, nothing wrong. कुछ लोग आप यहाँ पे पहने हैं, उससे कोई गलत बात नहीं है। But I'm not interested in it. That interest is gone. लेकिन अब वो जो रुचि है उसमें मैं अब नहीं रुचि लेता हूँ, अब वो रुचि चला गया। People have given me rings and chain and all. I don't wear it. लोगों जो मुझे अंगूठी चेन दिए हैं, लेकिन मैं उसको पहनता नहीं हूँ, Because I don't have the interest. क्योंकि अब उसमें कुछ दिलचस्पी है ही नहीं मेरी। Right? So, what I'm trying to say is, you don't judge people. तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की आलोचना मत कीजिए। In the church in Mangalore that I was in, जिस मैंगलोर की कलीसिया में मैं था, there was one guy who came to church. एक लड़का था जो आया चर्च में, He had 1, 2, 3, 4 rings here. और वहाँ कान में उसके 1, 2, 3, 4 अंगूठियां थी। Here one round one. I don't know what that is, but one round one here. यहाँ पे कुछ गोल प्रकार का कुछ था, And he had full of tattoos on his hands. और पूरे हाथों में टैटूज And बनाए he थे, had a chain till here with a cross. और यहाँ तक उसका चेन था एक क्रूस के साथ। And when he comes, he'll remove 3 buttons and he'll come to church. और जब वो आएगा तो अपना 3 बटन निकाल के आएगा। And I was a young pastor that time. और मैं एक बहुत युवा पासवान था उस I looked समय। at this fellow. मैंने उसको देखा, I said, what is this? मैंने कहा ये क्या है? But then God stopped me. I thank God for that. परमेश्वर ने मुझे रोका, And he मैं said, परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। who are you to judge him? उसने कहा कि तुम कौन होते हो इसकी आलोचना करने I वाले? have sent him to this church, so you teach him the word of God. Don't judge him. मैंने इस व्यक्ति को भेजा है कि तुम इसको वचन सिखाओ, इसको आलोचना मत करो। So he was coming every Sunday. I was just normal with him. और वह रोज हर प्रत्येक रविवार को आता था, मैं उसके साथ सामान्य रूप से व्यवहार The करता था। church grew to about 100 people. और जब कलीसिया 100 लोगों की नंबर संख्या में बढ़ गई, He was the only one वही इकलौता था who will come for fasting, 21 days fasting prayer. Every day he was there. और वह 21 दिन के उपवास की प्रार्थना में वह रोज आता था। All those who were very decent never came. जो बहुत अच्छे दिखाई देते थे वो कभी नहीं आए, He came with the same chain, everything he'll come. और Rings, everything. वह अपने चेन के साथ, उस अंगूठी के साथ, रिंग के साथ आते थे। He was the only one who will open the church. और He'll be वह- there before anybody's there, he's there. और वह अकेलौता था जो आता था और कलीसिया को खोलता था, वह सबसे पहले आता था, सब लोगों से आने से पहले। He was the most respectful person you can talk to. और वह बहुत ही आदर पूर्वक व्यक्ति था जिससे आप बात कर सकते हैं। Hey, good afternoon, pastor. गुड आफ्टरनून पास्टर, ऐसा बोलता था। Is there something to do? और अगर आप कुछ करने के लिए कहेंगे, And he'll do it. और वो एकदम कर देता था उसे। Chain, rings, earrings, everything. चेन, रिंग्स, इयररिंग सब कुछ के साथ। But he knew God more than anybody there, I feel. और वह परमेश्वर को जानता था उन सब लोगों से ज्यादा जो मैं अनुभव करता हूँ। So don't judge people. इसलिए लोगों की आलोचना मत कीजिए। We all have our own style, no? Physical dressing style or the way we are. That's देखिए, how we are. देखिए हमारे सबके हमारे शारीरिक प्रणाली होती है जिस प्रकार अपने आप को हम रखते हैं, जैसा हम हैं। Man looks at the outward appearance. मनुष्य आपके बाहरी दिखावे को देखता है, God looks at the heart. लेकिन परमेश्वर आपके हृदय को देखता है। But this is not an excuse लेकिन यह बहाना नहीं है but to simply go and start wearing earrings and wear chain and all. कि अब जाके अब चेन पहनना शुरू कर दे, बालियां पहनना शुरू कर दे।
You want to wear, you wear. That doesn't matter. आप पहनना चाहते हैं आप पहनिए, इसकी इसकी But कोई don't बात नहीं। judge people. लेकिन लोगों की आलोचना मत कीजिए। Now, the reason I'm saying this is because you will meet people like that. देखिए कारण यह है इस बातों को बताने के पीछे कि आप उनसे वैसे इस प्रकार के लोगों से मिलेंगे, People from other faiths. दूसरे लोगों के दूसरे विश्वास के लोगों Imagine के a साथ। person is from other faith. He wants to know about Jesus. आप कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति जो दूसरे विश्वास का है वह यीशु को जानना चाहता And है। you tell him, hey, why you're wearing earring? You're a boy. आप क्यों कहते आप कहते हैं कि अरे तुमने बाली क्यों पहनी है, तुम तो एक लड़के हो। Is there any use in that? क्या इसका कोई उपयोग है यहाँ पे? There's no use. He's come for the gospel. He share the gospel first. उसका कोई मतलब कोई उपयोग नहीं है। वो आया है सुसमाचार के लिए, सुसमाचार का पहले प्रचार कर, Then all the other things will come. फिर बाद में दूसरी बात आएंगी। Right? So don't lose the person just because of being judgmental. और आलोचना करने के कारण उस व्यक्ति को आप खो मत दीजिए। Next, avoid arguments. फिर वाद विवाद से बचिए। Sometimes we get into debates. कभी कभी हम लोग वाद विवाद करने में खो जाते हैं। Jesus did this. Okay, even my God did this. It becomes a debate. और यीशु ने ये किया तो वो कहते हैं कि मेरे भी भगवान ने ये किया, तो एक विवाद हो जाता है। Now the debate can become an argument next. और फिर जब वह विवेद जो आपका वाद विवाद करना है वह झगड़े का रूप ले सकता है। Once it becomes jagade, stop it and go home. अगर वह झगड़े बन जाता है तो उसको रोको और घर जाओ। Because sometimes people want to start fights. क्योंकि कभी कभी लोग चाहते हैं झगड़ा शुरू करना। People sometimes want to ask questions, but they don't want the answer. They just like to ask questions. कभी कभी लोग उत्तर की तलाश में नहीं रहते हैं, वे सिर्फ प्रश्न पूछना चाहते हैं। If a debate becomes an argument, say, okay, we'll meet another day. Let's go. जब आपका वाद विवाद अगर झगड़े में बदल जाता है तो आप कहिए कि नहीं, हम किसी और दिन मिलेंगे। Right? And don't let people's negative response bring you down. और लोगों की नकारात्मक प्रतिक्रिया आपको निराश न करे। If people respond negatively, अगर लोग आपसे अगर नकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं, you say the verse, the joy of the Lord is my strength, is my strength. आप कहें कि परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है, सामर्थ्य है। Say that again. फिर से वही है। What is that? Like sheep, you're all saying. You couldn't hear it. Say it again. आप भेड़ की तरह बोल रहे हैं। एक बार फिर से एक साथ बोलिए। The joy of the Lord is my strength. परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है। So don't be discouraged इसलिए आप निराश मत होइए when people don't respond. जब लोग आपको प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। तो Encourage yourself in the Lord अपने आप को प्रभु में प्रेरित कीजिए and move on. और आगे बढ़ते जाइए। Amen? आमीन। Okay, we'll stop here. We'll just close in prayer. हम आज रुकेंगे यहाँ पर और प्रार्थना के साथ खत्म करेंगे। जी आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग के दयालु पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका हम धन्यवाद करते हैं कि आपने सुबह से लेकर अभी तक आपने किस प्रकार जीवन शैली के सुसमाचार के बारे में, उसको हमारे जीवन में इस्तेमाल करने के बारे में आपने गहराई से सिखाया। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी पवित्र आत्मा की सहभागिता यहाँ पे है और हमें वचनों को समझने के लिए सहायता कर रही है। इसके लिए आपका हम धन्यवाद करते हैं पिता। जो भी बातें हम लोगों ने सीखा है उसको सीख कर प्रभु जी उसको लागू करने के लिए आप हमें सामर्थ्य दीजिए, ताकि हम अपने आप को और भी बलवंत बना पाए आप में पिता परमेश्वर। प्रभु जी आने वाले घड़ी का भार हम आपको हाथ में सौंपते हैं। आपके जो शिक्षक है, आपके दास, उनको आप आशीष कीजिए और आने वाले समय में भी जो भी हम सीखने वाले हैं दोपहर के बाद, उसमें भी हमारी अगुवाई, हमारी रक्षा प्रभु जी आप करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। Amen. Amen. All right. Thank you. I'll see you next tomorrow.